फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अर्थात ISFR रिपोर्ट 2021 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। जैसे 2019 में आई थी तो 2021 में आई है, फिर इसके बाद 2023 में आएगी। इस तरह से इसका हर दूसरे साल यह रिपोर्ट रिलीज की जाती है। देखिए, इस जो रिलीज हुई है उसके मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, यानी कि मुख्य बातें क्या हैं। पहली बात है द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 713,789, मतलब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, which is 21.71% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब ये है कि जो देश का कुल फॉरेस्ट कवर है, यानी जंगल है, वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% है। और अगर इसको एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो ये है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। द ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड एज 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 2.91% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। देश का ट्री कवर अनुमानता जोग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। और अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दस द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 8,905,537 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। इस प्रकार टोटल कुल जंगल और देश का वृक्ष कवर यानी वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, जो कि 8,09,537 वर्ग किलोमीटर बनता है। फिर हम बात करते हैं दूसरी, द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आर आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर, ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटका 155 स्क्वायर किलोमीटर एंड झारखंड 110 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर हम फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण में वृद्धि के पदों में सर्वोच्च 5 राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी वहाँ पर कितना है 647 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है दूसरे नंबर पर 632 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर ओडिशा है जहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर है 537 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटका फिर आता है, इसका है 155 वर्ग किलोमीटर, और झारखंड आता है 110 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं फॉरेस्ट कवर इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इज 2,83,104 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 40.17% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम देश के पहाड़ी जिलों में वृक्षावरण को देखते हैं तो वो है देश के पहाड़ी जिलों में वृक्षावरण 2,83,104 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.1% है। द करंट assessment shows a decrease of 902 square kilometer 0.32% in 140 hill districts of the country। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समसामयिक असेसमेंट यानी मूल्यांकन, जो वर्तमान मूल्यांकन है, वर्तमान मूल्यांकन देश के 140 पहाड़ी जिलों में 0.32% या 902 वर्ग किलोमीटर की घटोत्तरी को दिखाता है। इसके बाद देखिए 4th नंबर पर द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इज 4,22,296 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 37.53% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर यह है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में यानी जनजातीय जिलों में कुल वृक्षावरण 4,22,296 वर्ग किलोमीटर है, जो कि
इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है। द करंट असेसमेंट shows a decrease of 655 square kilometer of forest cover inside the recorded forest area RFA or green wash GW in the tribal districts and an increase of 600 square kilometer outside। मतलब वर्तमान मूल्यांकन बाहर से 600 वर्ग किलोमीटर की एक वृद्धि और जनजातीय जिलों में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA ग्रीन वॉश के अंदर में जंगल के जो है वृक्षावरण या फॉरेस्ट कवर जंगलावरण का 655 वर्ग किलोमीटर की घटोत्तरी को दिखाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान असेसमेंट 655 वर्ग किलोमीटर के फॉरेस्ट कवर यानी जंगलावरण जंगल में घटोत्तरी को दिखाता है कि घट गए 655 वर्ग किलोमीटर। इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA या ग्रीन वॉश हैं उसके अंदर में 655 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर घट गया है और जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में है, और 600 वर्ग किलोमीटर बाहर से बढ़ गया है। बाहर से तो 600 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, लेकिन अंदर से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में 655 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर घट गया है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज 1,69,521 वर्ग किलोमीटर which is 64.66% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल जंगलावरण 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.66% है। द करंट असेसमेंट शोज अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द एक्सटेंट ऑफ 1020 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 0.60% इन द रीजन। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वर्तमान मूल्यांकन क्षेत्र में 0.60% या 0.60% या 1020 स्क्वायर किलोमीटर के एक्सटेंट तक फॉरेस्ट कवर की डिक्रीज को बताता है। यानी कि करंट असेसमेंट में वर्तमान मूल्यांकन में देखा गया कि क्षेत्र में 1020 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर घट गया है, जो कि 0.60% होता है। फिर देखिए टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, यानी देश का कुल बांस रखने वाले क्षेत्रफल यानी कि बांस को पैदा करने वाले क्षेत्रफल इज एस्टिमेटेड एज 1,49,442 स्क्वायर किलोमीटर। तो देश के कुल बांस उत्पादक क्षेत्र अनुमानतः 1,49,442 वर्ग किलोमीटर है। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10,594 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू बियरिंग एरिया एज कंपेयर टू द एस्टिमेट ऑफ आईएसएफआर 2019, यानी कि 2019 आईएसएफआर 2019 के अनुमान से अगर तुलना की जाए तो बम्बू यानी बांस को धारण करने वाले क्षेत्रफल में 10,594 वर्ग किलोमीटर की घटोत्तरी हुई है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC represents the largest pool of carbon stock in forests which has been estimated as 4,010.2 million tons। यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC प्रदर्शित करता है कि जंगल में कार्बन स्टॉक का सबसे विशाल पूल है, ठीक है, इसको प्रदर्शित करता है। which has been estimated as 4,010.2 मिलियन टन्स, जो कि अनुमानतः 4,010.2 मिलियन टन है। द SOC contributes 56% टू द टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। SOC देश के फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में 56% का कंट्रीब्यूशन करता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉरेस्ट है, देखिए टॉप 5 स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, आप देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।